विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बता रहे हैं अपने मन की बात। हमारे मन में क्या होता है मित्रों? हम धार्मिक हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम पुजारी हैं, लेकिन कमी कहाँ है? कमी वहाँ है कि जब हम भगवान के सामने शर्त रख कर पूजा करते, हम परीक्षा में पास हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमें बेटा हो जाए, हमारा व्यापार चल जाए, आदि आदि अनेक प्रश्नों की लिस्ट बनाकर हम भगवान को सौंप देते हैं। हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, और उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। और कभी कभी तो पंडित जी से भी पूजा कराते हैं, और पंडित जी से जो पूजा कराते हैं उसमें भी यही शर्त रखते हैं, हमारा ये काम होना चाहिए तो ही हम पूजा करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं हुआ तो हम पूजा नहीं करवाएंगे। जब हम सुबह जप करने बैठते हैं, जब सुबह हम पाठ करने बैठते हैं, तो एक लिस्ट हम भगवान को सौंप देते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि पीछे की सीट में बैठकर हम ड्राइवर को सलाह देते हैं कि धीमे चलाओ, तेज चलाओ, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, संभालना, सामने गाड़ी आ रही है, आदि आदि ड्राइवर को हम सूचना करते हैं। इससे ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपना निर्णय लेने के बजाय आपके द्वारा जो निर्णय लेता है उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक यही बात है संसार की गाड़ी चलाने का कार्य जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ फुल स्पीड करना है, किधर मोड़ना है, ये हम भगवान को सौंप देना चाहते, लेकिन हम सौंपते नहीं हैं। हम पीछे की सीट में बैठे बैठे उसे समझाते रहते, भगवान को समझाते रहते, अभी ऐसा करना। जैसे कि एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में गया और उसने कहा कि हनुमान जी, मुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगवा दो तो मैं 11 डब्बा तेल 15 लीटर वाले आप पे चढ़ाऊंगा। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं तुझे 1 करोड़ रुपया लगा दूंगा, तुझे 1 करोड़ का फायदा होगा, तो तुम मुझे 11 डब्बा चढ़ाएगा, और 11 डब्बा होगा 10,000 या 15,000 का। तो 1 करोड़ का तेल लेकर मैं एक बड़ा सा तालाब बनाऊं और उसमें गोता खाता रहूं, मैं तुझे क्यों दूं? यही हालत हमारी है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन शर्त रख करके चाहते। हम सफल क्यों नहीं होते? हम सफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति कहता तो है कि मैंने भगवान को सौंप दिया है, लेकिन सौंपा नहीं है। काम तो अपनी शैली से ही करना चाहता है। शरणागत उसे कहते हैं। जैसे नरसिंह मेहता गुजरात में हो गए, जिन्होंने लिखा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने में। विश्वव्यापी ये भजन है। नरसिंह मेहता का जवान लड़का मर गया। जब जवान लड़का मर गया तो उन्होंने गाया कि भलू थयू भाग्यू संसार, सुखे भजी सू श्री गोपाल। ये जो गति है, ये जो परिस्थिति है, ये सभी भक्तों के पास नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम 100% विश्वास करते ही नहीं, और विश्वास ही परमात्मा है।
तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी को श्रद्धा कहा, शंकर को विश्वास कहा। हम न अपने आप पे विश्वास करते हैं, न हम अपने पति पे विश्वास करते हैं, न हम अपने पत्नी पे विश्वास करते हैं, न हम अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं, और न ही हम अपने गुरु पे विश्वास करते हैं। हम सोचते इसको सौंप देंगे, ये हमारा काम ठीक तरह से करेगा, लेकिन उसको 32 चीज़ें भी समझा देते हैं। जैसे ड्राइवर को कोई सामान लेने के लिए आप भेजो और उसे बताओ यहाँ जाना, ये दुकान होगी, उसमें ये सामान मिलता होगा, इसका ये भाव होगा, तो आधा किलो ले आना। लेकिन रामचंद्र जी भगवान ने हनुमान जी को काम सौंपा, जाओ सीता का समाचार लेके आओ, कैसे जाना है, क्या करना है, किस तरह से समाचार लाना है, ये कोई बात नहीं बताई, क्योंकि रामचंद्र जी भगवान को अपने दूत पे, अपने सेवक पर, अपने आप पर विश्वास था। हनुमान जी को काम सौंप देंगे, हनुमान जी अपने आप सब कुछ कर लेंगे, और हनुमान जी ने किया। देखो, समुद्र पार भी अपने मन से किया, और लंकनी को भी अपने मन से मारा, बगीचे को भी अपने मन से उखाड़ा, अपने मन से ही बंधे रावण के पास गए, और अपनी पूंछ पर आग भी अपने मन से लगवाया। उसमें तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, और जली किसकी? रावण की। लंका रावण की जल गई, रहा नगर घृतन बस तेला, और बाड़ी पूंछ कीन अति खेला। ये तो नहीं समझाया गया था उनको कि आप सीता के समाचार लेने जाओ और वहाँ जरा हमारा परिचय दे के आओ कि जिसके सेवक ऐसे हैं, वो त्रिलोकीनाथ अयोध्यापति राम आ रहे हैं, जिसका एक छोटा सा सेवक इतना चमत्कार कर सकता है, तो जब वो आएंगे तो क्या चमत्कार होगा। फिर भी मनुष्य रूपी रावण, कुबुद्धि रूपी रावण समझ नहीं पाया, और वो अंत तो गत्वा वंशनाश कर डाला। इसलिए जब भी हम भगवान के पास जाएं तो भगवान से कभी सौदा न करें, भगवान को कभी सिखाएं नहीं, भगवान को कभी काम न सौंपें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप तो दिया, तो फिर आप अपनी बुद्धि क्यों चलाते हैं? हमारी यही विडंबना है, हमारी यही कमजोरी है। इस कमजोरी को हम दूर करें, और 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछें। चैनल सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, और समझें, विचारें, फिर ही भगवान के शरण में जाके अपना दुख दूर करें। जय बोले।